चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे सर्विसमैन हो, आई थिंक हमें भी है। हर कोई जानना चाहता है कि कुछ भी एक ऐसा उपाय करें जिससे मनी अट्रैक्ट हो। पानी एक बहुत ही अच्छा वे है अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। मैं ऐसा चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स के लिए आप कोई ऐसी ट्रिक बताओ, टिप्स बताओ टेरो कार्ड के अकॉर्डिंगली, जो लोगों को हेल्थ इश्यूज आते हैं वो उसको पहले ही प्रिक्योर कर लो। अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी है इस फील्ड में, तो आप टेरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। मून का कार्ड हो तो जो मैम ने रेमेडीज बताई वो कर भी सकते हो। सीखे हुए रहेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उतना आप मेरे क्लाइंट्स के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। टेरो के अलावा कार्ड्स के नाम पे मैंने बहुत सारे कार्ड सुने हैं। ये सब सिमिलर ही होते हैं या फिर सब में अलग अलग डिफरेंसेस होता है और अलग अलग इनकी गाइडलाइंस होती हैं? शिवानी अग्रवाल टॉक्स में आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ पूर्वी रावल जी से, जो कि अहमदाबाद से हमारे बीच आई हैं और 10 साल का टेरो कार्ड का एक्सपीरियंस है इनको। तो आइए जानते हैं इनको क्या एक्सपीरियंस है 10 साल का और क्या टेरो कार्ड में होता है। तो आइए मिलते हैं पूर्वी रावल जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते शिवानी जी, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन। मैम आपका मैंने बहुत सुना है कि आपने 10 साल से बहुत सारी सिद्धियां ली हुई हैं और टेरो में आप काम भी कर रही हैं, लोगों को कंसल्टेंसी भी दे रही हैं आप। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी, देखो टेरो है ठीक है, लेकिन टेरो क्या है? टेरो कार्ड तो सबसे पहले तो वो 78 कार्ड्स होते हैं, तो सारे कार्ड्स का अलग अलग मीनिंग है, उनकी डेफिनेशन है और उनका पूरा जो समझने का तरीका है वो भी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कार्ड से सारी प्रिडिक्शंस होती है, काफ़ी सारे कार्ड्स होते हैं और उसकी सारी प्रिडिक्शंस अलग अलग हैं। बट मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने यही सीखा है कि टेरो कार्ड एक इंट्यूशन पावर है। अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी है इस फील्ड में, तो आप टेरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने सीखा तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इसको समझना कैसे है। तो जब मैंने धीरे धीरे एक एक कार्ड को प्रिडिक्ट किया और फिर मैंने समझा कि नहीं, सारी प्रिडिक्शंस अलग अलग है, कोई बिगिनिंग दिखा रहा है तो कोई एंड दिखा रहा है। मैम मैं देखती हूँ कि टेरो कार्ड्स में क्या होता है कि कहीं सन बना होता है, कहीं मून बना होता है, कहीं चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं, तो ये सारी सब चीज़ों का अलग अलग मतलब है। हाँ, वो सारे सिंबल्स होते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे कि अगर मून आ रहा है तो मून आता है, वो माइंड का कारक होता है। तो जब आपका माइंड डिस्टर्ब होता है या फिर आपका माइंड जहाँ पे चलना चाहिए वहाँ पे नहीं चल रहा है, तब वो मून का कार्ड आपको दिखा रहा है कि आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो उसके लिए जैसे सपोज किसी का मून का ही कार्ड दिखा रहा है तो क्या करना चाहिए? अगर मून का कार्ड दिखा रहे हैं तो उनको स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सिल्वर पहनना चाहिए, या तो फिर वाइट मोती धारण करना चाहिए, या फिर पूनम आती है, अच्छा प्योर दिन आता है, पूरा चंद्रमा जब आता है, फुल मून डे आता है अलग अलग दिन पे, तो उसी टाइम पे उनको ये रेमेडीज भी करनी चाहिए कि फुल मून डे पे उनको पूरा, अगर शाम को हो गया तो चांद के पास आप जाओ, उसकी शीतलता को महसूस करो, या फिर आप पानी की रेमेडी भी उसमें कर सकती हैं। उसी दिन अगर आप अच्छे सॉल्ट में डाल के अगर नहाते हो तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी वापस से मिल जाती है और आपका माइंड भी स्टेबल हो जाता है। अगर मून का कार्ड हो तो व्यूअर्स को ये तो पता चल गया कि हमें क्या करना चाहिए। मून का कार्ड हो तो पूर्णमासी वाले दिन आप सॉल्टेड वाटर से नहा भी सकते हो और जो मैम ने रेमेडीज बताई वो कर भी सकते हो। मैम ये जो टेरो कार्ड है, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और कैसे ये शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई थी 1780 में, जब फ्रांस में हुई थी ये शुरुआत। तो तब ये टेरो के डेक्स को एक नॉर्मली फॉर्म में बताया गया था कि किस तरह से ये भविष्य बता सकते हैं। और जब ये भविष्य बताने का पूरा स्टार्ट हुआ तब उनको पता चला कि नहीं, ये सिंबल अपना अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है अपने इंट्यूशंस को और अपने इमोशंस को। तब ये ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगा और उसके बाद ये धीरे धीरे फिर फ्रांस में हुआ, फिर ये इटली में आया, फिर धीरे धीरे इसकी उत्पत्ति फिर इंडिया में हुई। तो मतलब ये जो कार्ड्स हैं वो अभी से नहीं हुए, वो बहुत पुरानी पद्धति है और पुराने लोगों को पता था कि अपने जो इंट्यूशंस पावर है उससे हम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं।
मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर आगे का जो अपना प्रिडिक्शंस है फ्यूचर को, उसको लेके भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैम टेरो कार्ड जो है, जैसे कि आपने बताया फ्रांस में, इटली में हो रहा है, जब इंडिया में हुआ और जैसे कि आपने सीखा, तो आप ऐसी कोई क्लासेस वगैरह भी देती हैं? हाँ। आप लोगों को सिखाती भी हैं टेरो कार्ड? हाँ, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है करने के बाद, और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों को ये फील्ड भी अच्छी लगती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम मदद कैसे करें किसी की, आप कैसे किसी की मदद करेंगे? तो ऑब्वियसली अगर आप प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियसली आप मदद कर सकते हो। जैसे कैसा हो गया, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप गए, जी। अभी साइकेट्रिस्ट ने तो पढ़ा है ना पहला जी। उसका, फिर वो कंसल्टिंग कर रहा है किसी की। सही बात तो है। सेम टेरो का फील्ड में भी यही होता है कि एक बार आप इसके मास्टर बन जाओ, सारे 78 कार्ड्स को समझ लो, मेजर आर्काना क्या होता है, माइनर आर्काना क्या होता है, ये चीज़ों को समझ लो, और प्लस आपके जो इंट्यूशंस और जो गट फीलिंग है ना, उसको अच्छे से करो। जो तुम्हारे सेंसेस अच्छे से काम करना चाहिए, तो ऑब्वियसली ऐसे तुम प्रोफेशनली भी वर्क कर सकते हो और किसी की मदद भी कर सकते हो। प्रोफेशनली आप इसको बिजनेस भी बना सकते हैं, अपना कोचिंग भी चला सकते हैं, किसी को बता के कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, और साथ में आप अगर हेल्पिंग मोड में हैं तो आप हेल्प भी कर सकते हो। तो मैम जैसे कि अब आप टेरो सिखाते हो, तो टेरो कितने दिन में सीखा जा सकता है? टेरो अगर आप सीखना चाहते हो प्रॉपर वे में, तो आपको 3 डेज़ या 4 डेज़ तो लग ही जाते हैं सीखने में, क्योंकि उसमें जो कार्ड्स होते हैं, पहले तो कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, फिर एलिमेंट्स को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एलिमेंट्स के बाद स्प्रेड को इंट्रोड्यूस करते हैं हम, कि कैसे कौन से स्प्रेड्स होते हैं। जैसे कि अलग अलग स्प्रेड होते हैं, किसी बिजनेस स्प्रेड भी होता है, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी अलग स्प्रेड होते हैं, बाद में 12 ज़ोडिएक साइन है उसके हिसाब से भी होते हैं। तो ये स्प्रेड को भी सीखना पड़ता है। फिर उसके बाद आते हैं रेमेडीज। बिना रेमेडीज तो आप टेरो कार्ड देख के फायदा नहीं है, हाँ, खाली देख कोई के मतलब फायदा नहीं है ना। तो इसके लिए आपको रेमेडीज भी सीखने पड़ती है। तो उस रेमेडीज के लिए भी आपको पूरा 1 दिन लगता है बैठ के, क्योंकि वो रेमेडीज को समझनी पड़ती है। सारी रेमेडीज अलग अलग होती है, किसी हेल्थ के लिए होती है, तो किसी की रिलेशनशिप के लिए होती है, किसी की ग्रोथ के लिए होती है। तो मैम जैसे कि आपने बोला 3 से 4 दिन के अंदर टेरो कार्ड करना सीखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की भी आई थिंक जरूरत होती होगी। प्रैक्टिस की आपको बहुत ही ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं खुद 10 साल से मुझे सीख के काफ़ी टाइम हो गया था, बट मैंने जब प्रिडिक्शन करना स्टार्ट किया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक कार्ड को भी डीपली अगर तुम समझते हो ना, तभी तुम ये सारे प्रिडिक्शंस कर सकते हो। विदाउट लर्निंग अगर आप प्रिडिक्शंस कर रहे हो, तो डैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग फॉर आवर क्लाइंट्स ऑल्सो, बोथ। तो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अपने अंदर उतार लोगे, जैसे कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि पूर्वी जी ये कार्ड का मीनिंग क्या है, तो मैं पूरा डीपर मीनिंग बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मैंने एक ही कार्ड को 4 5 डेज़ दिए हुए हैं उनको। मैंने वो ग्रांटेड दिया है उनको कि नहीं, आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंस है, तो तब आप जाके है ना ये अच्छे से अपने अंदर उतार सकते हो। तो मैं डेफिनेटली ये बोलूँगी, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या जितने भी मेरे जो स्टूडेंट रह चुके हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि अगर कार्ड को सीखने के बाद भी आपको अगर कार्ड को पूरी तरीके से अपने अंदर लेना है ना, तो आपको पूरा उसके अंदर डीपली उतरना पड़ेगा। तो मैम इसमें जैसे क्लासेस जब देते हैं आप, तो जिस भी कार्ड का जो भी सिम्टम्स होते हैं या जो भी आप सिखाते हैं, वो आप उसके नोट्स बनवाते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, मैं पर्सनली सबके नोट्स बनवाती हूँ, क्योंकि सारे कार्ड्स के मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है और अलग है। और अगर तुम्हारी इंट्यूशन और गट फीलिंग्स पावर बहुत अच्छी हो जाती है ना उसमें, तो उसके भी मीनिंग अलग आते हैं फिर। तो मैम जैसे आपने बोला कि 3 to 4 डेज में जैसे सीखना होता है और 78 कार्ड्स है, तो हो जाते हैं ये सारे, मतलब इतने कम टाइम में इतना कार्ड्स को समझना और उनके ऊपर नोट्स करना और ये सारी चीज़ें करना हो जाती हैं? देखिए, वैसे तो बहुत ही सारी चीज़ें जिसको इम्पॉसिबल है, बट पॉसिबल तब होती है जब आपको करना हो तब। तो हाँ, जितने भी मेरे कोचिंग क्लासेस में मैंने सिखाया है, सारे स्टूडेंट्स हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं और उनको पता है कि कार्ड्स को कैसे तरीके से, और मैंने वैसे वो वे भी अच्छा बनाया है। जैसे कि मैं एक ही कार्ड का मीनिंग होता है, जैसे कि कोई एग्जांपल, चलो मैंने कार्ड ले लिया, फूल का कार्ड ले लिया, तो मुझे पता है कि उसका बिगिनिंग कैसा होना चाहिए, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, और उसकी रेमेडीज क्या है, और उसके प्लैनेट्स क्या है। वो किस तरीके से सामने वाले को जल्दी याद
याद हो जाएगा, वो आपका ट्रिक है। हाँ, वो मेरा ट्रिक है, तो वो मैंने यूज़ किया है। तो ऑब्वियसली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही हैप्पी और यही बोलते हैं कि नहीं पूर्वी मैम आपने बहुत ही अच्छे से हमको गाइड किया इस चीज़ के लिए। कि मैम जो क्लासेस करती हैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करती हैं? हाँ, ऑनलाइन भी करती हूँ और ऑफलाइन भी करती हूँ। एक मैम पूछना चाहूँगी, कुछ चार्ज क्या होता है चार्ज वैसे? अगर आप कोर्स की बात कर रहे हैं तो कोर्स जो 4-5 डेज़ का कोर्स होता है तो उसका मैं चार्जेस 5000 लेती हूँ। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कार्ड्स का सेशंस ख़त्म हो गया, सीखना ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। मेरे से मेरे स्टूडेंट हमेशा कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर मतलब आप हेल्पिंग हैंड आपका ऑलवेज रहता है? ऑलवेज रहना चाहिए ऑब्वियसली। अभी जब मैं गुरु हो तो हम शिष्य को छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर आपको इसके लिए चाहिए, पर्सनल रीडिंग के लिए भी चाहिए, तो इसका चार्जेस 1 टाइम 500। तो अगर कोई भी व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स अगर मैम से टैरो कार्ड कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैम बहुत ही रीजनेबल रेट्स में टैरो कार्ड रीड भी करती हैं। और अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली करना चाहते हैं, कहीं पे इनबिल्ड करना चाहते हैं, तो मैम से टैरो कार्ड सीख के आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। टैरो कार्ड के हिसाब से जैसे आजकल मुझे ऐसा लगता है, मैं जो इंस्टा फेसबुक देख रही हूँ, लोग क्या करते हैं ना, लोगों को मुझे लगता है कंटेंट भी सोशल मीडिया पे वही बन रहा है कि ज्यादा लोगों को या तो पैसा चाहिए या फिर हेल्थ अच्छी चाहिए। हाँ। तो मैं ऐसा चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स के लिए आप कोई ऐसी ट्रिक बताओ, टिप्स बताओ टैरो कार्ड के अकॉर्डिंगली, जो लोगों को हेल्थ इश्यूज आते हैं वो उसको पहले ही प्रिक्योर कर ले। अगर हेल्थ इशू की बात है, अगर हेल्थ को वो लोग अच्छा रखना चाहते हैं तो मैं सबसे बेस्ट रेमेडी उनको ये दूंगी कि सबसे ज़्यादा जब मॉर्निंग में वो लोग उठे तो उनका जो इंटेक होना चाहिए ना, वो वाटर का होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि वो एलिमेंट है एक। तो वो एलिमेंट अगर आपके अंदर पहला जाता है, क्योंकि सबसे पहले उठ के सब लोग, मैं मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है, सबसे पहले उठ के या तो फिर वो लोग चाय पी लेंगे या तो फिर वो लोग कॉफ़ी पी लेंगे, लेकिन वो गलत बात है। अगर आपका हेल्थ का इश्यू है तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट को आप अपनाइए, क्योंकि मैं खुद ही रेमेडी रोज़ फॉलो करती हूँ। मेरे फॉलोअर्स को मैं यही बोलती हूँ कि मैं खुद रोज़ सबसे पहले उठ के 1 गिलास पानी पीती हूँ। पानी एक बहुत ही अच्छा वे है अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो एक तत्व है। ओके, वाटर एलिमेंट एक तत्व हुआ। जब आप वाटर को ग्रहण करते हो तो वाटर कैसा होता है? एकदम शांत। अगर आप शांत रहते हो तो आपका स्टमक भी शांत होता है, आपका ब्रेन भी शांत होता है, आपका बॉडी भी शांत होता है, तो आप दूसरी चीज़ों को एक्टिव करने लग जाते हो। तो ये एलिमेंट सबसे बेस्ट होता है, सुबह को आपको करना चाहिए ये। मतलब सबसे पहले अगर आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो चाय कॉफ़ी से ना करके, ग्रीन टी से भी इनफैक्ट ना करके, आप पहले कीजिए पानी से शुरुआत। फिर आप कुछ टाइम के बाद अगर आपका रूटीन है ग्रीन टी का या कोई भी पाउडर लेने का, क्योंकि जिम वाले लोग हैं पाउडर्स लेते होंगे, तो कुछ भी रूटीन है आप वो फॉलो कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप पानी पीजिए। और मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि लोगों को एक और प्रॉब्लम है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे सर्विसमैन हो, आई थिंक हमें भी है, हर कोई जानना चाहता है कि कुछ भी एक ऐसा उपाय करें जिससे मनी अट्रैक्ट हो। अगर मनी अट्रैक्ट करनी है आपको तो सबसे पहले तो है ना, आपको आपका जो घर के दरवाजे है ना उसके अंदर स्वस्तिक बनना चाहिए ईच एंड एवरी डे, और वो भी कोई लेडी ही होनी चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी ही घर का पूरा उद्धार कर सकती है। तो मैम जो मेन डोर है, मेन डोर पे बना सकते हैं स्वास्तिक? हाँ, मेन डोर पे आप जितनी स्वास्तिक बनाएंगे, और वो भी एक लेडी, घर की जो लक्ष्मी होती है ना, वो अगर स्वास्तिक बनाना चालू कर दे घर पे, विद इन, मैं आपको बोलती हूँ 4 to 5 डेज उनका बिजनेस का ग्रोथ, उनके घर के अंदर जो भी पॉजिटिविटी है वो और एक्सटर्नल आने लगेगी। और लक्ष्मी हमेशा उनके घर पे जाती है जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान भी होता है। तो जब ये ऑब्वियसली, अब ये स्वस्तिक तो कोई लड़की बनाएगी तो वो पूरे मन से, क्योंकि लड़कियों का भाव ही होता है पूरे मन से करना, तो जैसे ही वो स्वस्तिक का चिन्ह बनाएगी तो सबसे पहले वो क्या बोलेगी? मेरा घर का अच्छा करना। ये एक एनर्जी अगर आपको मिल जाती है घर पे सुबह सुबह, तो आपका घर का लक्ष्मी, आपका वेल्थ, आपकी हार्मोनी, सारी चीज़ें आपके पास होती है, क्योंकि स्वस्तिक में भी उतनी ताकत है और स्त्री में भी उतनी शक्ति है।
तो मैम जैसे स्वस्तिक बनाना है, आपने बताया कि स्वस्तिक बनाना चाहिए, तो कुमकुम से बनाना चाहिए या कोई स्पेसिफिक किसी नहीं, चीज से बनाना? उसको सिर्फ लाल कुमकुम से बनाना चाहिए और घर के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों द्वार पे ये रोज़ बनने चाहिए। आप मॉर्निंग में जैसे उठे, जैसे कि आपका दिनचर्या है, मैंने बोला कि आप उठते हो सुबह सुबह में, थोड़ा पानी पी लिया, नहा धो लिया, उसके बाद सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए कि आपको एक स्वस्तिक घर पे बना होना चाहिए। जिसके घर पे भी स्वस्तिक अभी तक बन रहा है, आप देखना उनकी पॉजिटिव एनर्जी हर चीज़ में अच्छी होती है, प्लस नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं आते हैं। तो मैम जैसे स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास्तिक के ऊपर साइड्स में 2 लाइन भी खींचते हैं, शुभ मंगल की खींचते हैं लाइन, तो वो भी करनी होती है या खाली स्वास्तिक बनाना? नहीं, वो भी करनी होती है, वो भी करनी होती है आपको डेली, ईच एंड एवरी डे। और मैं जो अब कैसा होता है पता है, अभी तो कई सारे घर पे सब मेड्स आ गए, सब आ गए, तो वो लोग सुबह सुबह कर देते हैं। तो ये भी नहीं करना है, वो आपको ही साफ करना है और आपको फिर से बनाना है, क्योंकि वो आप डिवोटेड हो, अपने घर के लिए आप डिवोटेड हो, अपने फैमिली के लिए आप डिवोटेड हो। और सबसे ज़्यादा अगर जितना हो सके, ये स्त्री जिसके भी घर पे, जितने भी घर पे स्त्रियाँ ये काम करती हैं, उनको करना चाहिए और उनको डेली करना चाहिए। मैं आपको बोलती हूँ कि उनको कभी भी पैसे का इशू या कभी भी हार्मोनी का इशू नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं खुद ही मेरे लाइफ में अप्लाई करती हूँ, तभी मुझे ये पता है कि रेमेडी क्यों बेस्ट है जानी जाती है। क्योंकि आज भी आप देखना, आप अगर नई गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी नया मकान लेते हैं, तो आप गृह प्रवेश में क्यों स्वस्तिक बनाते हैं? क्योंकि उसको शुभ माना जाता है। शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर शुभ खुशियाँ घर पे आएगी तो ऑलवेज मनी, हेल्थ, सारी चीज़ें आएगी। तो इसके लिए स्वस्तिक का इम्पोर्टेंस इसके लिए दिया गया है। मैम ने आज एक नई और एक बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे इंस्टा रील्स सब देख चुकी हूँ, लेकिन मैंने ये वीडियो कहीं नहीं देखी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि जो भी घर की लक्ष्मी है, बेटी है आपकी, बेटी से बनवाना चाहें तो बेटी से भी बनवा सकते हैं, आपकी वाइफ है, जो भी घर को होल्ड करती हैं, घर को देखती हैं, उनसे कराना चाहें, आपकी मम्मी है, कोई भी करना चाहता है, तो वो स्वस्तिक दोनों तरफ, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों तरफ बनाए, कुमकुम से बनाए और विद इन 4 to 5 days अपनी लाइफ में परिवर्तन होते हुए देखें। तो आपको कैसा लगता है ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये उपाय करके मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स ये उपाय ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि उनकी ज़िंदगी में ये उपाय करने से क्या फ़र्क आया। मैम टैरो, जैसे कि एक तो हो गया टैरो के अलावा कार्ड्स के नाम पे मैंने बहुत सारे कार्ड सुने हैं, एंजल कार्ड, ड्रैगन कार्ड और बहुत सारे कार्ड सुने हैं। ये सब सिमिलर ही होते हैं या फिर सब में अलग अलग डिफरेंसेस होता है और अलग अलग इनकी गाइडलाइंस होती हैं? कार्ड्स तो काफ़ी सारे होते हैं, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, एंजल भी होते हैं, ड्रैगन भी होते हैं, एनिमल फॉर्म में भी होते हैं। अगर एनिमल बर्ड्स फॉर्म में भी होते हैं, बर्ड्स के फॉर्म में भी होते हैं, सारे अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। काफ़ी अलग पद्धति से लोग देखने वाले भी हैं और करते भी उसके ऊपर काम। कई बर्ड्स के होते हैं साइन, कई कृष्णा के, कई काली माँ का भी काली माँ का भी सुना है। हाँ, तो उनकी जो वो प्रिडिक्शंस होते हैं वो अलग अलग गाइडेंस और अलग अलग गाइडलाइंस देते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो यूज़ होते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चलते हैं ना, तो मोस्टली राइडर वेट के ही चलते हैं और उससे ही आपको ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्शंस भी होते हैं। ऐसा नहीं बोल रही कि दूसरे नहीं होते हैं, क्योंकि इनसे ये प्रिडिक्शन ये पुरानी है। ये मैंने कहा था कि बहुत पुरानी पद्धति है, तो ये आपका जो लेगेसी है ना, वो इसी कार्ड से आपको मिला है। बाकी के जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये हो गया कि बाकी के इंट्रोड्यूस जो हुए हैं वो इसके कनेक्टिविटी से हो गए, कनेक्टिविटी से हो गए हैं और उनका भी सारा अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि एंजल कार्ड्स हैं, तो एंजल्स किसके लिए होती है? तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स के लिए होती हैं। तो वो दर्शाते हैं कि आपको ब्लेस्ड कैसे रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं बोलूँगी कि एनिमल्स के कार्ड्स आते हैं, तो ये हमको बताते हैं कि कितना ईगर है हमको सब कुछ जानने के लिए अपने लाइफ में। इसके लिए वो फॉर्म में कार्ड्स आते हैं। जैसे कि डिवाइन गॉड्स के और एनर्जीज के कार्ड आते हैं, तो डिवाइन गॉड्स के और एनर्जीज किस लिए आते हैं? तो वो एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैम जैसे आपको तो बहुत कुछ पता है, इन सब के बारे में पता है, तो आप सबके बारे में आपने गाइडेंस ले रखी है? मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। मैं हर
हर साल हर एक कार्ड्स को परचेज करती हूँ, मैं उनको डीपली समझती हूँ, सीखती हूँ और आगे कैसे मेरे क्लाइंट्स को गाइड करने हैं वो सीखती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप सीखे हुए रहेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उतना आप मेरे क्लाइंट्स के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मेरे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए हर साल मैं एक कार्ड्स लेती हूँ और उनसे प्रिडिक्शंस करना कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें सीखती हूँ, क्योंकि वो मेरे व्यूअर्स के लिए भी अच्छा होता है, मेरे लिए भी अच्छा होता है, मेरे क्लाइंट के लिए भी अच्छा होता है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होता है। उनको बहुत पसंद है कि मैं नए नए कार्ड्स सीखती हूँ और उनको सिखाते भी हो साथ में। ऑब्वियसली मैम, जैसे कि टैरो कार्ड है और टैरो कार्ड एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब कुछ चल रहा है मार्केट में, तो मतलब ठीक है, ऑकल्ट ही है, ये सारा कुछ ऑकल्ट है, लेकिन सब चीजों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है या सब चीजें अलग अलग है? सारी चीज़ें अलग अलग हैं। वास्तु का महत्व भी अलग दिया गया है, एस्ट्रोलॉजी का भी वो मैथमेटिक्स के हिसाब से दिया गया है, और टैरो का भी इसमें पूरा अलग आ जाता है। क्योंकि अगर तुम वास्तु करने जाओ तो तुम्हारा डायरेक्शंस का तुम्हारा प्रेडिक्शंस अच्छा होना चाहिए, राइट। और अगर आप इसमें जा रहे हो न्यूमरोलॉजिकल में, तो उसमें नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर्स के हिसाब से सारी वहाँ पे काउंटिंग होती है, तो वो चीज़ें अलग हो गई। तो सारी चीज़ें तो अलग अलग है, वो एक नहीं है। क्योंकि टैरो भी क्यों अलग है पता है? क्योंकि उसमें आपका जो चित्र बना है, जो पिक्चर है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके अंदर की फीलिंग्स को। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग क्रिएटिविटी में है और अलग अलग चीज़ों को भी दर्शाती है। तो नहीं, ये सेम तो नहीं है, बट हाँ, ऑकल्ट साइंस का सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे अलग अलग फॉर्म्स में हैं और अच्छे से सबको मदद भी करते हैं। दैट इज़ आई लाइक वेरी मच, और मैं हर चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। वो तो है। मैम से आज हमने जाना कि टैरो कार्ड और एस्ट्रो, न्यूमरो, वास्तु, जैसे कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से, कुछ भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। वास्तु के विशेषज्ञ को वास्तु की दिशाओं के बारे में जानना होना बहुत ज़रूरी है। न्यूमरो के विशेषज्ञ को न्यूमरो नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। टैरो के विशेषज्ञों को टैरो पे जो भी कार्ड्स हैं उनके डिवाइन को, उनके पिक्चर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और रही बात आपका एस्ट्रो के विशेषज्ञ को एस्ट्रोलॉजी मीन्स उनकी प्रेडिक्शन, उनका डेट ऑफ बर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबके अपने अपने अलग अलग प्रेडिक्शंस हैं, वो जानने ज़रूरी हैं। ये अलग अलग हैं, लेकिन चारों चीज़ें ऑकल्ट में आती हैं। चारों चीज़ें आपको ये बताती हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है और कैसे अच्छी लाइफ बनानी है अपनी। तो आज हमने टैरो के बारे में मैम से, पूर्वी मैम से, जो कि अहमदाबाद से हमारे बीच में आई हैं, बहुत कुछ जाना। आगे भी मैम से मिलते रहेंगे। मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे सेम, तो ग्लैड हो गई मैं मिलके, बहुत अच्छा लगा मैम। शिवानी अग्रवाल टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।